सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा, आपको जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाएं, जिस प्लेटफॉर्म पर करनी है आ जाएं। मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल में कहा कि ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। नफरत फैलाने के बजाय मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करें। इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। नया एक चैप्टर खोल देते हैं, कोई सूबायत शुरू कर देते हैं, कोई सारी चीज़ को शुरू करते हैं, और फिर आपने कहा कि जी तकीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। यार ये कोई बात है कहने की? इस तरह के मैं 100 रिसोर्सेज कह सकता हूँ कि भाई मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी, कभी भी नहीं कहूँगा। आपने सब्सिडी दी, अच्छी बात है, दे, किससे मना किया था आपको? हुआ क्या, चंद दिनों में IMF ने आपको बोला और आपने सब्सिडी रोक दी। लेकिन आप अगर उसूलों पे खड़े रहते और आप कहते जी मैं खुददार शख्स हूँ और मैं किसी की जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते, तो आपने क्यों फिर वो बंद कर दी सब्सिडी? कि सेहत की सहूलियात जो सिंध में वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं ना, इस वक्त मेरे पास कोई 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं। आज से 2 घंटे पहले की वीडियोस भी हैं कि साउथ पंजाब में लोग जो मदद के लिए तलबगार हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए चंद जुमले और असल में हकीकत और ये अब ज्यादा नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी आप रियलिस्टिक रहें। एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है, मैं आपको बोलता हूँ आ जाए प्लेटफॉर्म पे बहस करनी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। कहती हैं, जगह और वक्त आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा ज़रूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। मेरा पानी मेरी मर्जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसूं मरसूं पानी ना ढेसूं। आप दिन रात पानी पर मरसूं मरसूं करें और हमें कहें पंजाब में पानी आपकी मर्जी से इस्तेमाल हो, तो ऐसा नहीं होगा। शर्जील मेमन के बयान पर रद्द अमल में अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब आप वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। आपको पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर आज़म ने नहीं कहा था। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल ताने जनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। उनका कहना था कि आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आप अपनी डेडलाइन भी अपनी जेब में रखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत प्रेशर में है और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी होती है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, इत्मीनान रखें, मुश्किलात आती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के मज़े हैं, उनको मुश्किल वक्त बहुत कम देखने को मिलता है। अब जब मुश्किल वक्त आया है तो इत्मीनान करें और हिम्मत से काम लें। इस वक्त पंजाब के किसानों को परेशानी लाहक है। पंजाब हुकूमत प्रेशर में इस वक्त, और प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। मैं तो उनको, मरियम नवाज साहिबा को भी, मरियम औरंगजेब को भी और अस्मा बुखारी को भी फूलों को गुलदस्ता भिजवाना चाहूँगा कि रिलैक्स यार, टेक इट ईजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ़ आती है, उस तकलीफ़ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, किसी एयर कंडीशन जगह पर खड़े होके तकरीर नहीं करते, आवाम के दरमियान बैठ कर उनको गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। इस वक्त कार्डियोलॉजी और बसेस फोकस नहीं है। इस वक्त जो पंजाब का किसान है ना, उसको परेशानी और ख़तरा लाक है कि क्या मैं नवंबर के महीने में अपनी गंदुम को काश्त कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान को ये ख़तरा लाक है कि अगर पानी की निकासी नहीं हुई तो क्या गंदुम काश्त हो पाएगी, और अगर खुदा ना खास्ता बर वक्त गंदुम काश्त नहीं हुई तो अगले साल हमें अल्लाह ना करे गंदुम एक्सपोर्ट करना पड़े और अपना जो ज़र मुबादला है वो उसके ऊपर खर्च करना पड़े। गजा में अमन के लिए हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता अहम मुज़ाकरात का आज से आगाज़ हो रहा है।
मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली इनखला एजेंडे में सर फहरिस्त है। अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद की काहिरा आमद। अमरीकी वफ़द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद भी शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और हमास पर जंगबंदी और अमन मंसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए दबाव। कहा, इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास मंजूरी दे तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर होगी। हमास यरगमालियों की रिहाई समेत मुआहदे के दीगर निकात पर बातचीत के लिए तैयार है। कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को यरगमालियों की जल्द रिहाई की उम्मीद है। हमास के गैर मुसल्लह होने को अहम करार दे दिया। कहा, सिफारती तरीका हो या फौजी ताकत, हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली मुज़ाकरातकार आज रात मिस्र रवाना होंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात 6 अक्टूबर से शुरू होने की तवक्को है। इसराइली तर्जुमान ने मजीद कहा कि गजा में अभी कोई जंगबंदी नहीं है, कुछ जगह आर्जी बमबारी रोकी है। इसराइली फ़ौज को गजा में दिफाई मकासद की कार्रवाइयाँ जारी रखने की इजाज़त है। अगर हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया तो इसका मुकम्मल खात्मा कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू गजा में बमबारी खत्म करने के लिए तैयार हैं। जल्द ही जान लेंगे कि हमास डील करने के लिए संजीदा है या नहीं है। गजा में अभी जंग का इख्तिताम नहीं हुआ, मजीद काम की ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे पर बातचीत जारी है। उम्मीद है मुआहदे की तफसीलात जल्द तय पा जाएंगी। हमास ने जंग के बाद के इक़दाम पर उसूली इत्तफाक कर लिया। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि असलहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। गजा में ऐसी हुकूमत नहीं बनाई जा सकती जो 3 दिन में 3 बार हमास बन जाए। जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास वाकई संजीदा है या नहीं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के इमदादी कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद बताया कि माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग पर भी तशद्दुद करके इसराइली झंडा चूमने पर मजबूर किया गया। 137 समाजी कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। स्पेन के 21 शहरी आज रिहा होंगे। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल से मुआहिदा हो गया। 49 में से 21 शहरी आज स्पेन पहुंचेंगे। 400 से ज़्यादा समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। गजा पर इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं। इसराइल ने गजा शहर में जारी फौजी ऑपरेशन भी नहीं रोका है। इसराइली बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2 साल जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 67,000 से तजावज़ कर गई। भूख की शिद्दत से एक और फ़लस्तीनी दम तोड़ गया। इसराइल के जबरी क़हत से इंतकाल करने वालों की तादाद 460 हो गई। गजा में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है। लाखों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इस्तांबुल में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए गए। मुज़ाहिरीन ने गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में भी लोग सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में गजा के हक़ में रैली। इसराइल से नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, इटली, पुर्तगाल में भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी बताएं कि कराची के शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से गजा मार्च किया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा कि हमास उम्मत के माते का झूमर है। हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान होने लगता है। अमीर जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गजा के लोग मुज़ाहमत की अलामत हैं। अब तक 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। समझ लो और हमास की तर्जुमानी करो, फलस्तीन की तर्जुमानी करो, मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करो। ये अंबिया की सरजमीन है। 2 साल के कत्ले आम और नस्ल कुशी के बाद भी तुम पूरे कैदी नहीं छुड़वा सके, बल्कि जितने कैदी भी तुमने छुड़वाए हैं हमास के हाथों से आए हैं। और फिर तुमने देखा तुम्हारे कैदियों के साथ इन हालात में भी हमास ने क्या सलूक किया। और तुमने उस 22 साला लड़की के जो ग्रेटा थुनबर्ग है उसके साथ क्या सलूक किया है कि जो तुर्की पहुंचे हैं काफिले के लोग वो बता रहे हैं कि तुमने उस बच्ची पे तशद्दुद किया है, उसको इसराइल का परचम छूने पे मजबूर किया है। ये दहशतगर्द इसराइल अमेरिका को नजर नहीं आता, लेकिन हमास के बारे में वो राय रखते हैं। मैं वेस्टर्न कंट्रीज से भी कहना चाहता हूं कि अपने आवाम का मूड भी देख लो और फलस्तीनियों के हक में वो फैसले करो जो इंसानियत के हक में है। लिहाजा ताकत का तवाजुन ताकतवरों से निकलकर अवाम के हाथ में आ रहा है। अहले इस्लाम आपस के तफर्रुक़े खत्म करें। अहले इस्लाम देवबंदी बरेलवी में तकसीम करना, शिया सुन्नी में तकसीम करना अपने आप को छोड़ दें। फिक़ही मुशर्रफियों में ना पड़े। देखना हो तो हमास को देखो वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वो फरोइयात में नहीं लड़ाते, कुल्लियात की तरफ। इसलिए वही मॉडल है।
आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 248 रन का हदफ दिया है। भारतीय विमेन क्रिकेट टीम 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर 247 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो डायना बेग ने 10 ओवर्स में 69 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेटें हासिल की। रामीन शमीम और नशरा संधू ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। ताहम कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल इन असातिज़ा के बड़े चैलेंजेस हैं। सूबे की जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए आए रोज़ एहतजाज करते नजर आते हैं। आलमी यौम असातिज़ा के मौके पर कोयटा से नदीम कौसर की ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के स्कूलों में 50,000, कॉलेजेस में 3,000 और जामियात में 2,000 असातिज़ा तदरीस के शोबे से वाबस्ता होकर 17 लाख से ज़ायद तलबा को तालीम की रोशनी फराहम कर रहे हैं। ताहम तनख्वाहों की कमी, बरवक्त तरक्कियाँ न मिलना और तालीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान असातिज़ा के बड़े मसाइल हैं। जामियात के असातिज़ा भी अलाउंसेज और पेंशन न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। सूबे के अवामी नुमाइंदे भी असातिज़ा के मसाइल को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। असातिज़ा के मसाइल ट्रांसपोर्ट है, असातिज़ा के मसाइल उसकी तनख्वाह का ना बढ़ना है, असातिज़ा के मसाइल आप यकीन जानिए असातिज़ा इस टाइम रुल रहे हैं। मकरान समेत बलूचिस्तान में टीचर्स के मसाइल हैं और जो उनको ताज़ीम व तकरीम मिलनी चाहिए या जो उनको पर्क्स एंड प्राइविलेजेस मिलना चाहिए, शायद उस तरह ना हो। हमारी अपनी जो है माली मुश्किलात हैं। महकमा तालीम के हुकाम का कहना है कि असातिज़ा के मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। असातिज़ा को तरबियत और सहूलियात की फराहमी के साथ साथ दूर दराज इलाकों में उनकी रिहाइश गाहों की तामीर भी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। हमने उनकी प्रमोशंस की तरफ तवज्जो दी है, उनके जो और इश्यूज जो भी वो लाते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं, उनकी तंजीमें लेके आती हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरी तवज्जो सबसे ज़्यादा ये है कि टीचर के बग़ैर जो है ये निज़ाम नामुकम्मल क्या है ही नहीं। तालीम का शोबा तवील अरसे से बलूचिस्तान में बेअमनी के बायस मुश्किलात का शिकार रहा है। ताहम इन नामसाद हालात के बावजूद असातिज़ा ने सूबे में इल्म की शम्मा रोशन रखी हुई है। माहिरीन तालीम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में असातिज़ा की बेहतर हौसला अफजाई और उन्हें खराज तहसीन पेश करना नहायत अहम है। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।